मैंने तुम्हें बोला ना, डोंट वरी, यहाँ पे मेरे बच्चे के साथ में वो दोनों भी बहुत हैप्पी रहेंगे। बस मुझे दिक्कत इतनी है कि क्या वो एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर, उसकी दिक्कत तुम मत करो, मैं उन्हें समझा के भेजूंगी। यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। प्लीज मेरे बच्चों को संभाल लेना, बहुत बिगड़ेल हो चुके हैं, मुझे इन्हें सही लाइन पे लाना है। डोंट वरी, वैसे भी बहुत प्यारे बच्चे हैं तुम्हारे। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि फाइनली मेरे बेस्ट फ्रेंड के बच्चे मेरा गाँव घूमने के लिए आ रहे हैं। मैं भी। अरे ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, ये खुशखबरी मुझे अपनी फैमिली को भी तो बतानी है ना। हाँ ठीक है जीन, बाय बाय। किसका फोन था जी? एक्चुअली आयु का फोन था। अच्छा, बहुत दिनों के बाद में बात की तुम लोगों ने। हाँ, एक्चुअली उसने कॉल किया कि पता नहीं अचानक से जंकुक और योंगी गाँव आना चाहते हैं और वो उन्हें कल ही गाँव भेज रही है। लेकिन जिन, तुम्हें पता है ना कि वो शहरी बच्चे हैं, वो गांव में कैसे एडजस्टमेंट कर पाएंगे। हाँ पता है, मैंने बोला उसको ये बात कि यहाँ पे बहुत कम चीज़ें हैं जिससे वो सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसने कहा कि नहीं, उसे विलेज भेजना है उन लोगों को। मैंने मना थोड़ी कर सकती हूँ। और वैसे भी मैं बहुत हैप्पी हूँ, इतने सालों के बाद में वो लोग आएंगे। हमारी जिमिन और ते भी उनसे मिलेगी, बचपन में साथ में खेला करते थे, अब फाइनली एक दूसरे से मिल पाएंगे। हाँ ये बात तो बहुत है, कोई मेहमान आएगा तो घर में रौनक बनी रहेगी। तुम जिमिन ते को भी बता दो। हाँ मैं उनको बताती हूँ। जिमिन, जिमिन बेटा। हाँ मॉम। हाँ मॉम, क्या हुआ? आप मुझे बुला रहे थे? हाँ तुम यहाँ पे बैठो। ते बेटा तुम भी आओ ना, मुझे तुमसे भी बात करनी है। सुन रही हो क्या? हाँ आ रही हूँ। जिमिनी, आज क्या बना है? बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। पैनकेक्स मैंने पहली बार ट्राई किया है। ओह माय गॉड, मुझे पैनकेक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी खाना है। ओह हेलो, मैं जिस बात के लिए तुम दोनों को नीचे बुलाई हूँ, क्या मैं वो बात कर सकती हूँ? हाँ ना मॉम, बताइए ना क्या हुआ, आपको क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है? एक्चुअली मुझे बात ये करनी है कि फिर उसके बाद में जिन यहाँ पर सारी डिटेलिंग बता देती है कि उसके बेस्ट फ्रेंड के बच्चे अब 1-2 महीने रहने के लिए गाँव आ रहे हैं। क्या हुआ? अब तुम दोनों मुंह क्यों फुला रखे हो? मॉम आपको पता है ना कि हमें शहर के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हमारे इतने प्यारे से गांव को बर्बाद कर देते हैं। अपने पूरा शहर को तो बर्बाद कर रखा है, अब गांव को भी बर्बाद कर देंगे। ओह हेलो, बकवास नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें शहर के लोगों से नहीं बल्कि उन दोनों से नफरत है। तुम उन दोनों से नफरत क्यों करती हो? बल्कि बचपन में तो एकदम साथ फिरा करती थी। हाँ मॉम प्लीज आप ये उन दोनों के बीच में मत लाइए। हम बहुत साल हो गए, हम तो मिले भी नहीं है उनसे, और आप हमारी बात को बीच में लेकर आ रहे हैं। बस हमें शहर के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, आप उन्हें अभी के अभी मना करें। ते लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती ना बच्चा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैंने उसे हाँ बोल दिया है और कल तो वो आने वाले हैं। मॉम आप ऐसा क्यों करती है? मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, प्लीज आप उन्हें मना करिए ना। जिमिन तुम कब थे के जैसे हो गई? प्लीज तुम तो बहुत समझदार हो ना, अपनी मॉम की बात को समझो ना बच्चा। मैं उनको मना कैसे कर सकती हूँ? हाँ बच्चा, मॉम सही कह रही है, यदि हम ऐसे मना करेंगे तो दूर नहीं लगेगा क्या? तो मॉम आपको पता है ना कि शहर में कैसे कैसे चीजें होती है, वो यहाँ पर कैसे रह पाएंगे? ये तो बात हमें भी पता है, हमने नोटिस की, लेकिन पता नहीं क्यों आयु ने जीत पकड़ रखी है। मैंने उसे कहा लेकिन वो भेजना चाहती है। अब मैं ऐसे कैसे मना कर दूं? कभी तुम भी शहर में जाओगी ना तो तुम उनके पास रह पाओगी। देखिए हमें कोई शहर में नहीं जाना है, हमें हमारा गाँव बहुत प्यारा है और हम बचपन से यहाँ रहते हैं और यहाँ पे रहेंगे। वैसे भी शहर की हवा लगने से अच्छा है कि गाँव की ठंडी ठंडी हवाएं लगे। ते प्लीज बेटा मान जाओ ना। मम्मा प्लीज ना, मेरी बात को मानो ना, मुझे वो खड़ूस जंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बचपन में मुझे कैसे चिढ़ाता था ना, प्लीज। और हाँ मुझे योंगी नहीं पसंद है, उसका वो फेस देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, वो इतना डरावना दिखता है, उसकी आंखों से भी गुस्सा आता है मुझे। ओ गॉड, अब वो बड़े हो गए हैं और तुम लोगों ने उनको अभी तक देखा
देखा भी नहीं है। तुम बचपन में तो घर घर खेला करती थी, तुम दोनों वाइफ बना करती थी और वो दोनों हस्बैंड। अब तुम दोनों को उनसे ही नफरत है। मॉम प्लीज, वो बचपन की बात है। अच्छा ठीक है, अब मैं उन्हें मना नहीं कर सकती, वो कल आएंगे, इसलिए पूरी घर की साफ सफाई करो। और हाँ, तुम बाहर का देखो, खेतों में भी काम करना है ना। मॉम नहीं, मुझसे खेतों में काम नहीं होगा, मैं साफ सफाई कर दूंगी, जिम्मी दी कर देगी खेतों में। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगी। यहाँ पर हमारे टेकुक और यूनमिन बचपन के फ्रेंड है। बचपन में वो बहुत साथ दिया करते थे, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर थे। लेकिन यहाँ पे जो आयु है वो बिजनेस करने के लिए शहर शिफ्ट हो गए और अपने बच्चों को भी वहाँ पे लेकर चली गई, जिससे इनके बाद में इनका कॉन्टेक्ट टूट गया। इन्होंने बाद में कभी बात नहीं किया और वापस में कभी नहीं मिले। जैसे जैसे जिम्मी होते बड़े होते रहे, उनकी शहर की इमेज थोड़ी डिफरेंट हो गई। उन्हें लगता है कि शहर के लोग एकदम रूड होते हैं, उन्हें कोई से मतलब नहीं होता और वो इस प्यारी प्यारी चीज नेचुरल को बर्बाद करता है। इसलिए उन्हें शहर के पीपल से थोड़ी सी नफरत होने लग गई थी। इसलिए ही वो जंगकुक और युंगी से थोड़ी बहुत नफरत करने लगे थे। उन्हें लगता था कि वो लोग भी जाके पूरा चेंज हो गए और कभी भी उनसे मिलने के लिए नहीं आए, पर वहाँ पे तो कुछ डिफरेंट था और वो दिखाती हूँ। Fucked up, I'm black and blue, I'm built for the abuse. I got secrets that nobody knows. इनकी बात करें तो इनका नेचर ऑलमोस्ट सेम है। दोनों ही कॉल टाइप के हैं, थोड़े से रूड है, प्ले बॉय टाइप के हैं और अपने पापा के पैसों पे खेलना बहुत मज़ा आता है। इन्हें अपनी आरामदायक पैसों वाली ज़िंदगी से प्यार है। खासकर जंको को उसकी बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार है और हमारी युंगी को कार बहुत पसंद है। उसके पास कार का अनलिमिटेड स्टॉक है। लोगों के पास में सिर्फ 15 मिनट है। मुझे 15 मिनट में आंसर दो कि तुम लोग वहाँ पे जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि मुझे आगे बहुत काम है। तुम लोगों की पैकिंग भी करानी है। मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, भैया ने सही कहा, मैं भी नहीं जाना चाहता और मैं किसी गाँव में नहीं रह सकता 2-3 महीने। ठीक है, फिर तुम्हारे जो पॉकेट मनी मैं भेजती हूँ हर महीने और तुम्हारे जो ये कार्स, बाइक्स और ये जो लड़कियों को घुमाते फिरते रहते हो, ये सब कुछ बंद है। अपने पापा का बिजनेस संभालो और कॉलेज को ले सब छोड़ दो। मॉम, ठीक है, मैं वहाँ पे जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे कुछ चाहिए। मुझे आप ये बताएं कि वहाँ पे जाने के बाद में मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, तो तुम्हें वहाँ पर 1 महीना रुकना पड़ेगा। 1 महीने के बाद में तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम्हें वहाँ पे जाने के बाद में क्या मिलेगा। तो सो वेट एंड वॉच। ठीक है, भैया जाने वाले हैं तो मैं भी जाने वाला हूँ और वेट करता हूँ कि 1 महीने के बाद में हम दोनों को क्या चीज़ मिलती है। वैसे मैं मानता हूँ कि यहाँ से अच्छा गांव है और गांव में रहने में लोगों को मज़ा भी आएगा, लेकिन अब तुम्हें नहीं लगता है क्या कि हमने थोड़ा सा लेट कर दिया है? अब वो दोनों बचपन से यहाँ रह चुके हैं, यहाँ के वातावरण में रह चुके हैं। अब हमने गांव भेजेंगे तो थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा? वो कैसे रह पाएंगे? मुझे पता है हॉबी कि वो नहीं रह पाएंगे। मैं उनकी मॉम हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं अपने बच्चों को और बिगड़ता हुआ नहीं देख सकती और मैं नहीं चाहती कि वो भूल जाएं कि लोगों के बीच में क्या संबंध होना चाहिए। वो भूल जाए कि काइंडनेस क्या होती है, वो भूल जाए कि पैसों का जोर कितना होता है।
हमने बहुत मेहनत की है यहाँ पर आकर, अपना इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी जाने कि मेहनत क्या होती है। वो गांव में जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि लोग अभी भी कितने मेहनत करते हैं। मैं नहीं चाहती कि उन्हें बना बनाया पैसा मिले और वो उसे खर्च करते रहे। वाह, तुम अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचती हो। मुझे तुम पर गर्व है कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुमसे शादी की। अब बस करिए आप। सर्च कर लेना चाहिए था कि हम किस जगह पर आ रहे हैं। मुझे भी यही लगता है। मुझे तो नहीं हाँ बोलना चाहिए था। यहाँ पर तो मुझसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा है। ओह हेलो, तुम्हें 1 महीना अब यहाँ पे ही रहना है। कौन हो? और जिन आंटी ने तुम्हें हमें लेने के लिए भेजा है? ते नाम है मेरा। जिन आंटी की सबसे छोटी बेटी किम तेओंग। चलो, वैसे भी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। वेट ए मिनट, तुम हमें किससे ले जाने वाले हो? किससे क्या? मेरी धनों से? देखो वो रही। ये तो बाइस अंकल है, और इसमें हम दोनों कैसे जाएंगे? हाँ, आई एम सॉरी, मेरी बहन अभी आ रही है तो वो आपको ले जाएगी। मैं इनको ले जाती हूँ। चलिए आप मेरे साथ में। हाँ ठीक है, बट तुम्हें आती है ना बाइसन को चलाने? ओह गॉड, आती है तो भी तो लेकर आई हूँ। बैठिए। देखिए, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं किसी के पीछे नहीं बैठा हूँ। लाओ चाबी मुझे दो, मैं चलाऊंगा। वाह, क्या बकवास है। मेरी धन्नो, आज तक मैंने किसी को हाथ नहीं लगाने दी, और आप कह रहे हैं कि मैं आपको चलाने दूंगी? ओह गॉड, सपने मत देखिए आप। देखो, मैं नहीं जाने वाला, वरना मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लाओ चाबी दो, मैं चला के ले जाऊंगा। यदि आप हमारे मेहमान नहीं होते ना, तो वरना मैं बताती आपको गांव की हवा क्या होती है। ये लीजिए। नहीं जा सकते, इतना सारा सामान मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए। तो मैं आगे। रब्बा वे रब्बा वे हो रब्बा वे। अभी तक नहीं आई है क्या? सॉरी, मुझे माफ करना। एक्चुअली क्या है ना, मेरी बाइसाइकिल के टायर पंचर हो गए थे। पहले उन्हें ठीक करा के आई, फिर बीच में बहुत सारा झुंड बकरियों का जा रहा था तो उनका वेट करना पड़ा। वैसे थे है कहाँ पर? वो इतना लेट हो जाए कि मुझे पता नहीं था, और तुम अभी अकेले आए हो। बहुत बोलती हो यार तुम, थोड़ा शांत रहो। वो ते जंकू को लेके चली गई है। ओह अच्छा, तुम तो फिर ठीक है, मेरे साथ चलो। हाँ ठीक है, चलो।
का तुम चला लोगी ना, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? देखो कोई गड़बड़ है तो मुझे बता दो, मैं चला लूंगी। अरे यार आप लोग बहुत डरते हो, बाइसाइकिल चलाना मेरा आम बात है। आइए बैठिए ना, मैं चला लूंगी, आओ आओ जल्दी से। फिर उसके बाद में जिमिन युंगी को लेकर अपने घर आ जाती है। देखो पहले से घर आए हुए थे। वो आँखें कहती है बैठी तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रह। तुम लोगों को तकलीफ तो नहीं हुई ना? मैं तो बस यही चिंता करे जा रही थी कि छोटा सा गांव है, तुम लोग कैसे एडजस्टमेंट करोगे। बट डोंट वरी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। देखना तुम्हें 1 महीने के बाद में तो इस गांव से प्यार हो जाएगा और जाने का भी मन नहीं करेगा। जिन बच्चे थके हुए आए और तुम लोग इससे बातें करने में लगे, इनको आराम करने दो। बातें करने के लिए तो बहुत सारा टाइम बाकी है। अरे मैं तो भूल गई, थैंक यू सो मच, अभी आपने मुझे याद दिलाती है कि अगर नए नए मेहमान आते मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ। ठीक है बच्चों तुम आराम कर लो। जिमिन प्लीज़ इनको उनका रूम दिखा दो, थोड़ी देर बाद में नीचे आ जाना, मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है सर आंटी, थैंक यू सो मच। फिर यहाँ पर ते और जिमिन उन दोनों को अपने रूम दिखाने के लिए ले जाती है, मतलब दोनों साथ में उनको रूम दिखाती है। पिंक पिंक क्यों है? मुझे पिंक कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई हेट पिंक। ये सब कुछ हटाओ। ओ हेलो, ये मेरा रूम है। एक तो मैं तुम दोनों को अपना रूम दे रही हूँ, अपने इस प्यारे से आलीशान महल को छोड़ के अपने छोटे से उस कमरे में रह रही हूँ और तुम लोगों को इतना लग रहा है। ओ हेलो, हम लोग तुम्हारे मेहमान हैं, कैसे बात कर रही हो? हाँ, तुम लोगों से ऐसी बात करनी चाहिए। कुछ चाहिए तो प्लीज़ मुझे मत बोलना। अब तुम हंस क्यों रहे हो? फ्लैशबैक याद आ गया। तुम भी बचपन में भी ऐसे ही गुस्सा किया करती थी और तुम्हें बारबी डॉल तो इतनी पसंद थी। और गॉड, अच्छा सुनो, तुम्हारा नाम जिमिन है ना? वाईफाई कहाँ है मुझे बताओ ना, मेरे फ़ोन में नेट नहीं है, मैं कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। देखो वो सामने वाला, देखो ना, देखो उधर दिख रहा है। कहाँ 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 है वाईफाई? देखो वो सामने पेड़ है ना, वहाँ पे कोई बैठा होगा, उससे जाके पूछो। गंवार हो क्या? तुम्हें वाईफाई चाहिए, वो भी गांव में? यहाँ पे लाइट नहीं रहती है, वाईफाई कहाँ से रहेगी? हाँ लाइट भी नहीं रहती है यहाँ पर। ओह गॉड, कहाँ से आ गई तुम अमीरजादे? इसको क्या हो गया? इतना गुस्सा करके गई है और इतना मुंह बना के गई है। मैंने नॉर्मली तो बात पूछा था, नहीं था तो कह सकती थी कि नहीं है वाईफाई। और गॉड, ये गांव की लड़कियां भी। अब बेचारे दोनों पूरी रात तो मच्छरों का शिकार होते हैं और सुबह आराम उनको खेतों में भेज देता है, जिसके कारण वो थोड़े खेत देख पाए। लेकिन यहाँ पे ते और जिमिन की तो अलग ही चाल होती है, उनको खेतों में ले जाके काम कराने लग जाती है। मुझे पता है तुम ये सब कुछ जानबूझ के करा रही हो। मैं क्या जानबूझ के करा रही हूँ? ये हमारी रोजी रोटी है, इसे करने के बाद में ही हमें खाना मिलता है। अब तुम 1 महीने रुकोगे तो खाना तो खाओगे ना, तो ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखो मैं बहुत थक चुका हूँ, मेरी हालत नहीं है अब ये सब कुछ करने की। ठीक है आराम कर लो, आगे का मैं फिनिश कर लूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? मैं थक गया था, सोचा शावर ही ले लेता हूँ। वैसे भी मेरी बॉडी देखने के लायक है, तुम देखोगी क्या? बकवास बंद करो। और मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे तो है। हाँ क्या कर रहे हो? मैं घर पे जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बाय।
सो मच। वैसे भी खेतों में काम करते करते मुझे बहुत भूख लग गई थी। लाओ मैं खा लेता हूँ। वेट ए मिनट, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तेरे के लिए है। मैं तेरे के लिए बना रही हूँ। इससे क्या होता है तेरे के लिए? मुझे भी पैनकेक बहुत ज़्यादा पसंद है और तुम बना रही हो तो लाओ मुझे भी दे दो। एक रुको ना, गरम है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा गरम है, मुझे बताया नहीं। मैंने तुम्हें पहले बताया था और तुम भी गरम गरम खा गई। क्या हो गया? तुम मुझे ऐसे क्यों कर रहे हो? नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हारी स्माइल अभी भी चेंज नहीं हुई। तुम जैसे बचपन में हंसा करती थी अभी भी वैसा हंसा करती हो। तुम फ्लर्ट कर रहे हो या टोंट मार रहे हो? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बस से फ्लर्ट करूँ तो चलेगा ना? वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत हो और एकदम मेरी टाइप की हो। ओह हेलो, बकवास बंद करो, मुझे बहुत भी काम है। पूरा दिन नो शॉप में निकल जाता है। युंगी और चक्कू एक चांस भी नहीं छोड़ते हैं उन दोनों को परेशान करने की, और ऊपर से वो दोनों फुल्ली परेशान हो चुके थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ। वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और तुम लोग कहीं गए नहीं हो। आज तुम लोग गांव घूम लो, खेतों का काम तो हम भी कर लेंगे। देख जिमिन, इन दोनों को नदी के पास में ले जाना जंको, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू दिखता है। तुम लोग जाओगे ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ थैंक यू सो मच आंटी। वैसे भी मेरी तो कमर अकड़ गई है खेतों में काम करते करते और मेरी स्किन डल पड़ गई है। अच्छा, मुझे लगा तुम लोगों को गांव इतना पसंद नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। गांव इज़ वेरी लवली और गांव के लोग तो कुछ ज़्यादा ही प्यारे होते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलता है क्या? धीरे धीरे अपनी लिमिट क्रॉस करते जा रहा है। बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता है। इसको तो मैं बताऊंगी कभी। बहुत ज़्यादा सुंदर है ना? हाँ बहुत ज़्यादा सुंदर है। छू कर गई तेरी छुअन। मैं नदी की बात कर रही हूँ तो ऑफकोर्सली मैं भी नदी की बात कर रहा हूँ। कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे शहर में देखना तो मुश्किल ही है। हाँ ये बात तो है, आपके शहर में ये वाली वाइब नहीं मिल सकती। इतना सुकून ना यहाँ गांव में मिलता है और इतना सुंदर सुंदर जगह सिर्फ गांव में मिल सकती है। आपके शहर में तो कचर पचर कचर पचर कचर पचर। तुम बोलते हुए बहुत प्यारी लगती हो। ऐसे बोला करो ना हमेशा। तेरा नाम चल रहा है, देखो ना प्यार प्यार प्यार। हे, तुमने मुझे पानी में धक्का क्यों दिया? मुआयदा का मौका उड़ा के मैंने तुम्हें धक्का दे दिया। रुको, तुम भी आओ मेरे साथ में अब। ये गलत बात है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वाह जी वाह, तुमने मुझे धक्का दिया पानी में और मैं तुम्हें पानी में खींच भी नहीं सकता ना। अब बात बराबर हो गई, मैं भी भीग गया, तुम भी भीग गए। हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ।
दवाई, और दवाई ले लोगे तो तुम्हारी जुकाम ठीक हो जाएगी। तुम्हें कैसे पता कि मुझे जुकाम लग चुकी है? पता लग गया है। वैसे भी शहर वाले लोगों को कैसी आदत है कि इतने ठंडे पानी में खेल सके। मुझे कल ही पता था कि तुम बीमार तो पक्का पड़ोगे। ये लो दवाई लो ना, ठीक हो जाओगी जल्दी से जल्दी। हाँ थैंक यू सो मच मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। इतना ध्यान तो कोई मेरी वाइफ होती वो भी नहीं रखती। तुम बकवास बहुत कर लेते हो, और बात ही वाइफ की तो यहाँ पे मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। बस तुम हमारे मेहमान हो इसलिए इतनी केयर कर रही हो। पता चल रहा है मेहमानों की इतनी केयर क्यों की जाती है। हद से ज़्यादा बोलते रहते हो। मुझे इतने बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और अपने शहर कब जा रहे हो? मैंने सुना है कि शहर के लोगों को गांव में रहना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कि यहीं रहने का बसने का प्लान है। हाँ पहले मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे एहसास हो रहा है कि गाँव के लोग और गाँव इतना भी बुरा नहीं है। अपनी ज़िंदगी तो उनके साथ निकाली जा सकती है। दिल लगाने की ना कोई जरूरत नहीं है। 1 महीने के बाद में तुम्हें यहाँ से जाना ही है, तो प्लीज अपना दिल है ना अपने पास में रखो। गांव हमारे लिए छोड़ दो। वैसे भी शहर को तो पूरा बिगाड़ चुका है, अब गांव को भी बिगाड़ने की है क्या? दिल की बात है तो दिल तो मैंने पहले किसी को दे दिया है, और मेरा दिल तो तुम्हारे पास में है। दे तुम यहाँ पर काय तुम अचानक से कहाँ चले गए थे? लिटरली मैं तुम्हें ढूंढती फिरती रही। मुझे गांव के लोगों से पता चला कि तुम शहर में गए हो। मैं तुम्हारे पास में एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। तुम्हें पता है मेरा उस कॉलेज में एडमिशन हो गया जिसमें मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था। क्या सच्ची? मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। लिटरली अब तो तुम शहरी बाबू बनने वाले हो। वाह। हाँ पापा हाँ पता है, मुझे पता था, तभी मैं तुम्हें बताने के लिए आया। मुझे पता था कि मुझसे ज़्यादा तो तुम खुश होगी। वैसे भी सबसे ज़्यादा पढ़ाने में मुझे तुमने ही तो मेहनत की है। वैसे तुम भी अप्लाई करो, तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा। हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ। मुझे भी जाना है कॉलेज में, लेकिन मैं ये गाँव वाली लाइफ छोड़ना नहीं चाहती। कोई बात नहीं है, 3-4 साल तो तुम ऐसे रह लोगी, फिर तो वापस गाँव में आ जाना। हाँ मैं भी सोच रही हूँ। वैसे ये कौन है तुम्हारे साथ में? एक्चुअली ये मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड के बेटे हैं, जॉन जंगकुक। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है काई। हाय मेरा नाम काई है। जंगकुक नाम है मेरा। तुम्हें क्या हुआ? तुम अचानक से इतना मुंह क्यों बना रहे हो और ऐसे घूर क्यों रहे हो उसको? कुछ भी नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ पर। वे जंगकुक मेरा हाथ छोड़ोगी तुम? क्या हुआ अचानक से? ऐसा क्यों कर रहे हो? कुछ कह दिया क्या मैंने गलती से? क्या कहोगी तुम? तुमने कुछ कहा ही तो नहीं है। तुमसे ये भी तो कह सकती ना कि हम फ्रेंड्स हैं, लेकिन तुमने उसे क्या कहा? हाँ मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता हूँ, हम बचपन से साथ में हैं, तुम मुझे बचपन से जानती हो। क्या हो गया कि मैं बचपन में वहाँ चला गया था? क्या कह रहे हो तुम? अचानक से ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला। हम इतने क्लोज नहीं हैं कि मैं तुम्हें अपने फ्रेंड मानूं। वाह फैंटास्टिक। नहीं है ना तो मुझे जाने दो, मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी है। इसको अचानक से क्या हो गया? जेलस हो के गया या फिर इतने गुस्से में? मैंने तो पहली बार नोटिस किया है। ओह गॉड समझ में नहीं आया। मुझे जाना चाहिए कि उसके पीछे रहने देती हूँ, देखो अपने आप बात कर लेगा।
यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं बस बोर हो रहा था। ते और जंगकुक पता नहीं कहाँ पर है, सोचा तुमसे ही बात करने आ जाऊँ, पर तुम तो यहाँ पे बिल्लियों के साथ खेल रहे हो। इसका मतलब तुम्हें बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सारे जानवरों को बहुत पसंद करती हूँ। ये तो मेरी बालकनी में आ गई थी तो सोचा थोड़ी देर खेल ही लो, और बात ही मुझसे करने की, तो क्या तुम बोरिंग पर्सन से बात कर सकते हो? मेरे लिए तुम उतनी इंटरेस्टिंग हो जितनी कार्स है। मुझे कार जितनी पसंद है उतनी, क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ भी नहीं। लाओ मुझे भी दो बिल्ली को। तुम्हें भी बिल्लियाँ बहुत पसंद है क्या? हाँ, मैं बिल्ली के पेरेंट्स हूँ, मेरे पास भी दो बिल्लियाँ हैं। वो बात अलग है कि वो हमको पसंद नहीं है, पर चुपके से पा लेता हूँ। वाह फैंटास्टिक, समझ भी नहीं आया तुम इतनी काइंडेड हो। सच में मुझे लगा शहरी लोगों को जानवरों से प्यार नहीं होता है। किसने कहा जानवरों से प्यार नहीं होता है? हम प्यार करें ना तो सच्चे दिल से करते हैं। वैसे इन फ्यूचर तुम मेरे बिल्लियों को भी ध्यान रख सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। उनकी मॉम बन सकती हो तुम भी। तुम्हें नहीं लगता क्या कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे हो? मैंने सुना है कि शहरी लड़कों को गांव की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, ये बात तो मैंने भी सुना है, और वैसे कहूँ ना तो मुझे भी पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे इंटरेस्ट आने लगा है गाँव की लाइफ और गाँव की लड़कियों में। देखो तुम बहुत कह रहे हो चिमिंदी। दे क्या हुआ? तुम ऐसे भाग कर क्यों आए हो? कहाँ आया है? कहाँ सच में आ गया? हाँ कहाँ पर है वो? अभी नीचे है, चलो ना। हाँ ठीक है चलते हैं। ये गाय कौन है जिसे मिलने के लिए वो इतना खुश होके यहाँ से भाग कर गई है? मैं भी देख के आता हूँ कौन नमूना आया है। फिर हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है, मतलब गेस्ट रूम का। वहाँ पर गाय ते और चिमिन बहुत ही हंस के बातें कर रहे होते हैं, और अदर साइड जंगकुक और युंगी उन दोनों को देखकर अलग ही मुंह बना रहे होते हैं। Fucked up, I'm black and blue, I'm built for all the abuse. I got secrets that nobody knows. वैसे मुझे विश्वास था तुम हो इतने मेहनती, क्योंकि तुम्हें कॉलेज में नंबर मिल ही जाएगा, लेकिन पता नहीं था कि इतने जल्दी नंबर मिल जाएगा, और तुम हमें बता के भी नहीं गए। हम तो वरीड थे तुम्हारे लिए, सोचा अचानक से कहाँ गायब हो गए तुम। क्या करूँ ना चिमिंदी, समझ में नहीं आ रहा था कुछ। मुझे जल्दी से लेटर आया, मैंने सोचा कि पहले जाके एंट्री करा लेता हूँ, वरना तो आपको पता है ना कि शहर के लोग कैसे होते हैं। गाँव लोगों के लिए तो कुछ छोड़ते नहीं है, वातावरण नहीं छोड़ा तो सीट कैसे छोड़ेंगे कॉलेज की। हाँ वो तुमने सही कहा, गाँव के लोग थोड़े होते ही अजीब से हैं। लेकिन वैसे आप मुझे कितनी वाई दे दो, लेकिन पे नहीं होती ना तो मेरा एडमिशन हो के नहीं रहता। उसने जितनी मेहनत की है ना उतनी मेहनत तो कोई नहीं की है। रात भर मुझे पढ़ाती रहती थी, हम रात भर कॉल पे बात किया करते थे, और ये तो मेरे घर पे भी रुकती थी। बस करो, बहुत हुआ। तब से आया तब से मेरी तारीफ किए जा रहे हो। मैंने तो इतना कुछ किया भी नहीं है जितना तुमने खुद किया है। मन में ठान लो ना तो कुछ भी कर सकते हैं, और तुमने मन में ठान लिया था। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड अब जो वहाँ पे जाके पढ़ रहा है। मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्व है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी जल्दी से ही फ्लिप कर दो, फिर हम कॉलेज में साथ साथ जाएंगे। हाँ मैं ट्राई करूँगी इसकी। तो वेट, क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो तुम? मैं उसे बताने वाला हूँ, बहुत हंस के बातें करना है ना ते के साथ में, उसके दांत निकालने वाला हूँ। तुम क्या करने जा रहे हो और जेलस हो रहे हो क्या तुम? किसने कहा मैं जेलस हो रहा हूँ? नहीं तो आई एम ओके, मैं बस ऐसे ही जा रहा था उसके पास में।
साफ पता चल रहा है जेलस हो रहे हो। अच्छा, मैं जेलस? मुझे तो लग रहा है आप जेलस हो रहे हो, आपके फेस से पता चल रहा है। किसने कहा? आई डोंट केयर, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी उसके साथ में बातें करे, हंसे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। पता तो चल रहा है चेहरे से कौन ज्यादा जेलस हो रहा है। हाँ, जेलस तो तुम हो रहे हो, तुम्हारे फेस से पता चल रहा है। देखो ना कितना लाल चेहरा हो गया है, और हाथों का हाल देखो तुमने कैसे कर दिया, नाखून चुबा चुबा के, और अभी तुम उसका मुंह फोड़ने जा रहे थे। ओहो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने रूम पे जा रहा हूँ। उसको अचानक से क्या हुआ? वो यहाँ से क्यों चला गया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पता नहीं इसको क्या हो गया, मुझे बात करनी चाहिए शायद। फिर यहाँ से युंगी भी जाने लग जाता है, तभी वहाँ पे जीन आती है। युंगी, कहाँ जा रहे हो बेटा? वेट, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, यहाँ बैठो ना, इनके साथ में बातें करो। आई एम सॉरी आंटी, बट मेरा सिर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मुझे यहाँ से जाना है। यहाँ पे रात का टाइम हो जाता है, सभी लोग डिनर करते हैं, लेकिन यहाँ पर यूंगी जंगकुक अपने रूम से नहीं आए थे। यहाँ पे जिन्होंने बुलाने के लिए जाती है, लेकिन वो बहाना निकाल देते हैं कि वो नहीं आने वाले, मतलब उनको भूख नहीं लगी है। दरवाजा खुला है, पर यहाँ पे कोई है क्यों नहीं? रूम खाली है। यूंगी कहाँ गया अचानक से? मुझे तो दिख भी नहीं रहा है। यहाँ पर जिमिन है ना, यूंगी के लिए कुछ खाना और साथ में दवाई लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ पे यूंगी नीचे खाने खाने के लिए भी नहीं आया था और उसका सिर भी दुख रहा था, इसलिए वो छुपके से वहाँ पर रख कर जाने लग जाती है। तभी रब्बा वे ये तो मुझे पूछना चाहिए ना तुमसे, तुम मेरे रूम पे क्या कर रही हो और क्या रख के गई हो? वो कुछ नहीं है, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो? पहले मेरे रूम पर चुपके आई और फिर यहाँ से चुपके जा रही हो। बताओ क्या रख के गई हो? वो खाना और दवाई है, तुम्हारा सिर दुख रहा था और तुमने खाना भी नहीं खाया। ओह, इतनी केयरिंग मेरी, वो भी कैसे? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेहमानों की केयर की जा सकती है। तुम हमारे घर में मेहमान हो, तुम्हारी केयर नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? अच्छा, मैं आज कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए कर रही हूँ। मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ने वाला, मुझे तो पकड़ना पसंद है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम गलत समझ रहे हो, मैंने तुम्हारे हाथ के बारे में बात की है। देखो मेरा हाथ छोड़ो, वरना मैं मॉम को बुला लूँगी। अच्छा ठीक है, वैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तब तक तुम मेरे पास में बैठ सकती हो क्या? लेकिन क्यों? क्या है ना, मुझे अकेले खाना खाने की आदत नहीं है, मैं सबके साथ में खाना खाता हूँ और मैं चाहता कि तुम मेरे साथ में बैठ तो सकती हो ना, बस खाना खाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मैं बैठी हूँ, तुम खाना खा लो। फिर यहाँ पे यूंगी खाना खाता है, लेकिन खाने खाने से ज़्यादा वो तो जिमिन को घूरा होता है। मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा कि तुम खाना खा रहे हो, बस ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे खोले जा रहे हो। मुझे जाना है यहाँ से। वेट, मैं बस खा रहा हूँ, प्लीज 5 मिनट तो रुक ही सकती हो ना? बहुत ज्यादा सुंदर है ना? हाँ, वैसे सुंदर तो होगा ही, शहर में ये सब कुछ देखने के लिए थोड़ी मिलता है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही काम पर आई थी, नोटिस किया कि तुम भी यहाँ पर बैठे हो, सोचा थोड़ी बातचीत कर लो। अच्छा, अब तुम्हें टाइम मिल गया मुझसे बात करने के लिए? हाँ, क्यों, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो क्या? ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ। वेट, ऐसा मतलब नहीं है मेरा, तुम बैठ सकती हो। वैसे भी मैं बोर ही हो रहा था, तो सोचा छत पर आकर नज़ारा देख लूँ, और ये तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। ऑफकोर्सली सुंदर होगा, शहर में ये सारे कैसे मिल सकते हैं? शहर में तुम लोगों ने तो सब कुछ बिगाड़ ही डाला है। अब गांव की बारी आ गई है, तो ही तुम दोनों गांव में आ चुके हो।
मैं मजाक कर रही थी। तुमने सही कहा वैसे, सच में हमने सब कुछ बिगाड़ डाला है। मैं यहाँ पर आने के बाद में पता चला है कि शहर की लाइफ से ज़्यादा तो गांव की लाइफ बहुत अच्छी है। गांव में रहना, सुकून मिलना, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पर वो कुछ किया है जो कि मैं शहर में कभी नहीं कर पाया हूँ। अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम अपनी लाइफ जी पा रहे हो। वैसे भी शहर के पीपल अपनी लाइफ जी ही नहीं पाते, उनका ज़्यादा से टाइम तो ऑफिस, बिजनेस इनमें ही निकल जाता है। सही कहा तुमने। मेरी मम्मी भी चाहती है कि मैं और भैया जल्दी से जल्दी बिजनेस संभालें, लेकिन हमारा बिल्कुल मन नहीं करता। हम तो आवारागर्दी करने में लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में पता चला कि लाइफ का क्या मतलब है और असली में लाइफ क्या होती है। सच में गाँव इज़ बहुत डिफरेंट। मुझे गाँव की फीलिंग बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। इश्क दे फनियर लड़ गए, मेरी जान के पीछे पड़ गए। सीढ़ी लाके देखो, मेरे दिल की छत पे चढ़ गए। सास आवाज़ें मारे अखियाँ, मारे अखियाँ, मारे अखियाँ से नीचे छत से उतारे अखियाँ, उतारे अखियाँ, उतारे अखियाँ। क्या हो तुम मुझे अब बताओ, छोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। बहुत ज़्यादा रात हो गई है, मैं चलती हूँ। आई एम सॉरी। मेरी तुम्हारी ख्वाब वो सारी। जिमिन, तुम पक्का खाना बना लोगे ना? बेटा देखो, मुझे बता दो वरना मैं रहने देती हूँ। मॉम आप चाहिए ना, खाने बनाने की क्या बात है? आपको पता है ना खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है। मैं बना लूँगी, आप चाहिए और पापा की थोड़ी हेल्प करा दीजिए। जाइए जाइए, अब प्लीज़ कोई बहाना मत निकालिए, जाइए ना प्लीज़। यहाँ से फिर जिन चली जाती है एंड जिमिन अपना किचन में काम करने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद में यूंगी वहाँ पर आता है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक्चुअली कॉफ़ी पीना था मुझे, तुम बना के दे दोगे क्या? हाँ क्यों नहीं, वेट करो मैं भी लेकर आती हूँ। छू कर गई तेरी छुअन, बहकी हूँ मैं। ये लो थोड़ा गर्म है, ध्यान से हाँ चल जाएगा वरना। थैंक यू सो मच। मर जाऊं ना, पागल बनाए ये इश्क बन। बिछड़ी सांसों की है यादें तेरी, बंद आँखों में है। तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगा है मुझे। ऐसी खामोशियों में वो मॉम ने कुछ काम बताया था, अचानक से याद आ गया।
मैं चलती हूँ, कुछ भी चाहिए तो बुला लेना मुझे। बाय बाय। तो क्या चल रहा था यहाँ पर? तुम कब से हो यहाँ पर? जब से तुम दोनों गुलू 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 कर रहे थे तब से बकवास बंद करो और अपने रूम पे जाओ। छुपाने से क्या होगा? सब कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो भी प्रॉपर 3D में। अब बता भी दो क्या चल रहा है। मैं जिमिन को पसंद करता हूँ। वाह फैंटास्टिक। मुझे पहले से ही पता था ये बात। तो तुम्हें पहले से पता था? अरे भाई साहब, यहाँ पे कोई भी देख के बता सकता है तुम्हें कि तुम किसे पसंद करते हो। तुम्हारी आंखें चारों तरफ जिमिन की तरफ रहती है। जब भी देख लो तुम जिमिन की तरफ ही देखते रहते हो। तो ऑब्वियसली पता ही था कि तुम उसे बहुत पसंद जो करते हो। तुम बकवास नहीं कर रहे हो क्या कुछ ज़्यादा? नहीं, चलो फाइनली अब हमारे घर में भाभी आएगी और भाभी के हाथों का खाना तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, अब रोज़ खाऊंगा। वैसे मैंने भी नोटिस किया है कि तुम्हारे और तेरे के बीच में कुछ तो चल रहा है। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चलता हूँ। वेट जंगकुक, इधर इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? वेट करो, मैं तुम्हें प्रॉपर बताता हूँ कि मैंने कल रात छत पर क्या देखा था। मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। 3-4 दिन बीतते जा रहे थे और हमारे कपल्स के बीच में बॉन्डिंग थोड़ी बनती जा रही थी। हम लोग को साथ में रहते, साथ में घूमते, साथ में एंजॉय करते और थोड़ा बहुत समथिंग ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। मुझे डरा दिया। ऐसे आगे आओगे ना तो मैं डर जाऊंगी पूरा। कहाँ जा रही हो वैसे इतनी रेडी सेडी होकर? हाँ, मैं और जिमिन मार्केट जा रहे हैं। तो ठीक है, मैं भी चलता हूँ मार्केट। अरे पागल हो क्या? यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा दूर है, 3-4 घंटे लग जाएंगे हमें वहाँ पे पहुँचने में। तुम थक जाओगे, तुम्हें आदत भी नहीं है, रहने दो। क्यों नहीं है? तुम लोग जा रहे हो तो मैं भी चल जाऊँगा। रिक्शा, कार, गाड़ी कुछ तो होगी ना, या फिर तुम्हारी वो धनो उससे तो जा रही होगी ना। हम पैदल जा रहे हैं, वो भी पैरों से, क्योंकि वहाँ का जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसलिए तुम रहने दो। अच्छा ठीक है, मैं चलने के लिए रेडी हूँ, मैं भी चलता हूँ। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? जंग भैया फाइनली आ गए। जंगू को समझाया ना कि हम दोनों मार्केट जा रहे हैं, ये हमारे बिना फालतू पीछे पड़ रहा है। तुम दोनों कौन? जिमिन भी जा रही है क्या मार्केट? हाँ, एक्चुअली हमें दोनों को कुछ शॉपिंग करनी थी इसलिए। ठीक है, तो फिर मैं भी चलता हूँ। हाँ तुम लोग कहीं नहीं जाने वाले हो। यूंगी, जिमिन, जंगकुक और ते, तुम लोग आज यहीं रुकोगे क्योंकि आज बहुत स्पेशल मेहमान आने वाले हैं। मॉम, कौन आने वाले हैं? हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी जिमिन, लेकिन मैंने तुम्हारा और ते का रिश्ता पक्का कर दिया है। अचानक से सब कुछ आप तो ऐसे सरप्राइज दे रहे हैं हमें, इसमें सरप्राइज की क्या बात है? तुम दोनों को तो पता ही है कि हम बहुत सालों से तुम दोनों के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी मिल ही जाती है। लेकिन इस बार रिश्ता बहुत अच्छा है, मेरे फ्रेंड का है और उसके 2 बेटे हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं और तुम दोनों का बहुत अच्छे ध्यान रखेंगे, इसलिए वो आज आने वाले हैं। तो तुम लोग यहीं रुको हम, लेकिन अचानक से अब देखो, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। मैं और तुम्हारे डेट मार्केट जा रहे हैं, उनके लिए कुछ नाश्ता पानी लाने के लिए। तुम दोनों तब तक रेडी सेडी हो जाओ और तुम दोनों की हेल्प ये दोनों कर देंगे, है ना यूंगी जंगकुक? हाँ। फिर वो लोग मार्केट निकल जाते हैं और ते और जिमिन भी अपने रूम में चल जाती है। लेकिन फिर जब फ़ोन आता है और लोग बताते हैं कि वो लड़की देखने वाले अभी नहीं, कुछ दिन छोड़ कर आएंगे। तू है कहाँ, मैं कहाँ,
जंगकुक प्लीज, ये क्या कर रहे हो जंगकुक? आँखें कहती है बैठी तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा मेरी सांसों में चलता है बस एक तू इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया जलदा मैं किस करना बंद करो, ये क्या कर रहे हो? और बिना मेरी मर्जी के तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? तुम क्या ये शादी करना चाहती हो? हाँ, क्या बात कर रहे हो? और इतनी रात को मेरे रूम पर क्या कर रहे हो? मॉम देखेंगे ना बहुत डांट लगाएगी। जाओ अपने रूम पर जाओ, हम सुबह बात करते हैं। मैंने बोला कि तुम ये शादी करना चाहती हो नहीं करना चाहती? क्या क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं वो थोड़ा हाइपर हो गया था, इसलिए मैं बस इतना पूछने के लिए आया था कि तुम ये शादी करना चाहती हो नहीं करना चाहती हो। मैं ये शादी आई लव यू थी। हाँ, आई नो मैं बहुत लेट कर दिया है। आई नो मैं तुम्हें हमेशा परेशान करता रहता हूँ। आई नो मैं तुम्हें हमेशा चिढ़ाता रहता हूँ, बट उसके पीछे मेरा प्यार है। आई नो मैंने बहुत लेट कर दिया थे। अब तो तुम्हारी शादी का रिश्ता भी पक्का हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें धीरे धीरे अपने दिल की बात बताता रहूँगा, लेकिन टाइम इतना जल्दी बीत गया कि मैं तुम्हें कुछ बता ही नहीं पाया। आई एम रियली सॉरी थे। मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हें बताने के लिए आया था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और कल मैं और युंगी भैया वापस जा रहे हैं अपने शहर पर। जंगकुक, लेकिन मेरी बात तो सुनो। आई एम रियली सॉरी थे, मैंने तुम्हें हर्ट किया हो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई नो मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, और यहाँ पर आने के बाद में मैं बहुत चेंज हो गया हूँ। मुझे ये लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ में कोई सी भी लाइफ जी सकता हूँ। मुझे पहले लगता था कि लोग यहाँ पर कैसे रहते होंगे, लेकिन यहाँ पर इतना प्यार है कि कोई भी रह सकता है। आई लव यू थे, आई लव यू सो मच। लेकिन मुझे पता है कि बहुत लेट हो चुका है और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैं चलता हूँ। जंगकुक वेट, तुमने अपनी दिल की बात बता दी, मेरी दिल की बात नहीं सुनोगी तुम? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू, आई लव यू सो मच जंगकुक। तुम भी मुझे पसंद करती हो? सच्ची? ये सच है? हाँ ये सच है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें दिल की बात बताने में इतना टाइम लगा दिया। मुझे लगा कि तुम सिर्फ मुझसे फ्लर्ट करते हो और कुछ भी नहीं है, बट जब तुमने मुझे अपनी बात बताई तो मुझे भी एहसास हुआ। आई लव यू टू जंगकुक। ओह गॉड, मैं फ्लर्ट तो इसलिए करता था कि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। आज तक मैंने कभी से फ्लर्ट नहीं किया। हाँ, गर्लफ्रेंड बहुत बनाई है, लेकिन किसी को सीरियस नहीं लिया, और तुम्हारे पीछे तो मैं एकदम सीरियस हूँ। वैसे कल क्या कहोगी तुम्हारा तो रिश्ता पक्का हो गया है ना? डोंट वरी, मैं बात करूँगा। मैं आंटी से कहूँगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं शहर की लाइफ छोड़ के यहाँ पर रहने के लिए भी रेडी हूँ, क्योंकि तुम्हें शहर की लाइफ अच्छी नहीं लगती है ना। इट्स ओके जंगकुक, इतना करने के लिए किसने कहा है तुम्हें? एक्चुअली मैं तो खुद कुछ सालों में शहर जाने वाली थी मेरी कॉलेज लाइफ के लिए। मुझे गाँव बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभी इंसान को मैनेज करना पड़ता है, उसे वो जगह रहनी पड़ती है जहाँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं हो। और बात ही मॉम डैड की, तो पहले मैं बहुत कंफ्यूज थी कि तुम्हें मैं अपनी दिल की बात कैसे बताऊँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो नहीं करते हो। लेकिन अब मैं अपने मॉम डैड को ज़रूर कहूँगी, यदि वो मेरी बात मानेंगे, मेरी फीलिंग्स को समझेंगे, तो वो ज़रूर मेरी बात मानेंगे। डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। थैंक यू सो मच डैड, सच में लव यू। Fucked up, I'm black and blue, I'm built for I'll be abused, I got ये सब कुछ क्या है युंगी? तुम क्या कर रहे हो? ये क्या है? प्लीज दूर हटो मुझसे, मुझे जाने दो।
तुम शादी कर रही हो ना, तुम फिर शादी कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, फिर भी तुम शादी कर रही हो इंसान से। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, जितना तो अपनी कार से भी नहीं करना, जितना तुमसे प्यार करता हूँ, फिर भी तुम शादी कर रही हो। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने कब मुझे बताया कि तुम मुझे प्यार करते हो? मुझे जाने दो प्लीज़। यूंगी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ो और ऐसा मत करो। ऐसा भी मेरी शादी तय हो गई है और मैं किसी से शादी करने वाली हूँ। प्लीज मुझे छोड़ो। क्या क्या हुआ? तुम रोने क्यों लग गए हो? यूंगी, क्या हुआ? तुम अचानक से रोने क्यों लगे? आर यू ओके? मुझे पता है कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ, लेकिन जी मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तो ये सोच के ही बहुत रोना आ रहा है कि अब तुम किसी और की होगी। वो तुम्हें छुएगा, तुम्हें हक करेगा, किस करेगा और मैं सिर्फ देखता रह जाऊंगा। आई एम रियली सॉरी, मैं लेट हो गया जिमिन। क्या हो गया? तुम इतना क्यों रो रहे हो यूंगी? पहले चुप रहो, फिर हम आराम से बात करते हैं। प्लीज चुप हो ना पहले। तुमने फिर से रोना स्टार्ट कर दिया। तुम चुप नहीं रहोगे तो हम बात कैसे करेंगे सही से? जिमिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ जिमिन। आई लव यू सो मच जिमिन। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे से कुछ नहीं करूँगा। जिमिन जी, आर यू ओके? चुप रहो पहले, पहले चुप रहो। हाँ। सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा जोर से चिल्ला दिया, लेकिन यूंगी तुम चुप नहीं रहते तो हम प्रॉपर बात कैसे कर पाते? आई एम रियली सॉरी। नहीं, इट्स ओके। मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। ऑफ कोर्स मैं हार्टलेस दिखता हूँ, लेकिन हूँ तो नहीं ना। जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ वो किसी और की दुल्हनिया बनेगी तो रोना आ जाएगा मुझे। अब तुम फिर से मत रोना स्टार्ट कर देना गुरु, ठीक है? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ यूंगी। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो जिमिना? क्या मैं सही सुन रहा हूँ? तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम मुझसे प्यार करती हो जिमिना? घर में सब है, किसी को सुन जाएगा। धीरे बोलो। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो आँखें कहती है बैठी मेरे रूबरू तुझको देखूं। लेकिन तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे फील हुआ कि तुम तो शायद मुझसे नफरत करने लगे होगे। जितना मैं तुम्हें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करती हूँ। मेरे दिल की बात मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। इसका ये रीज़न नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, बल्कि ये मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। तुम्हारा नेचर ही सबसे फ्लर्ट करना और सबके करीब रहना है। बेवकूफ़ हो क्या? मैंने आज तक किसी को सीरियस नहीं लिया तुम्हारे अलावा। आई लव यू टू। अब जाओ ना अपने रूम पर। लेकिन जिमिन, तुम्हारा तो रिश्ता, डोंट वरी, मैंने और ते ने डिसाइड किया कि हम मॉम डैड से बात करेंगे। ते, हाँ, वो भी जंकुक को बहुत पसंद करती है और शायद आज वो बता भी देगी। ओह माय गॉड, जंकुक भी गया है उसके रूम पर। लगता है उनके बीच में भी सब ठीक हो जाएगा। तो तुम लोग कल बताओ कि मैं बात करूँगा। अरे सो के हमें पता है कि मॉम डैड हमारी बात सुनकर पक्का हमारा ही सोचेंगे। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। अब तुम अपने रूम पर जाओ, कोई हमें यहाँ पे देख लेगा तो हंगामा हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। बैठ। मॉम, वो हमें आपसे कुछ बात करनी है।
बात करने का टाइम नहीं है प्रिंसेस। तुम्हें पता है लड़कों वालों का कॉल आया है, वो हमारे गांव आ भी चुके हैं, तुम्हारे उन्हें लेने के लिए जा रहे हैं। मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही थी। क्या जाओ जाओ अपने रूम पे जाओ, जल्दी से फटाफट रेडी हो जाओ, जल्दी जाओ। मॉम लेकिन वो क्या वो इतना टाइम नहीं है बेटा कि मैं तुम लोगों की बातें सुनूं। प्लीज जल्दी से जाओ, वो बात पक्की करने के लिए आए। मॉम लेकिन वो बात पक्की करने के लिए आए ना जिमीना। जाओ ना बेबी प्लीज ना, रेडी शेडी हो जाओ जल्दी से। आंटी हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ, आर यू ओके? तुम आई एम सॉरी, वो ये शादी नहीं हो सकती और नहीं ये रिश्ता पक्का होगा। लेकिन क्यों, क्या हुआ अचानक से? क्योंकि हम दोनों प्यार करते हैं आपकी बेटियों से। लेकिन ऐसा तो आई नो आपको हमसे बहुत दिक्कत होगी क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, लेकिन आपको विश्वास भी नहीं हो रहा था। लेकिन हम दोनों वादा करते हैं कि हम इनसे बहुत प्यार करते हैं और आगे बहुत प्यार करते रहेंगे। हम सच में हम इन दोनों के लिए अपनी शहरी लाइफ छोड़ सकते हैं, अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं सिर्फ इन दोनों के लिए। हम इनके साथ में यहाँ पे रह सकते हैं गाँव में। मैं खेतों का काम करने के लिए रेडी हूँ। हाँ मैं भी खेतों का काम करने के लिए रेडी हूँ। तेरे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आंटी मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। आई नो हमें आपको बहुत पहले बता देना चाहिए था, लेकिन अब लेट हो चुका है। लेकिन अब हम और लेट नहीं करना चाहते। हम सच में इन दोनों से बहुत प्यार करते हैं भैया, और मैं सब कुछ करने के लिए रेडी है। प्लीज़ ये रिश्ता मत कराइए, हम आपसे विनती करते हैं। प्लीज़ आप इनकी मॉम है, हमें आपसे हाथ जोड़ के विनती करनी चाहिए प्लीज़। अरे लेकिन प्लीज़ ना आंटी, प्लीज़ मॉम सही कह रहे हैं। सच में हम दोनों भी इन दोनों से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ हमें ये बात नहीं करनी है, हमें ये रिश्ता नहीं करना है और नहीं ये शादी करनी है। प्लीज़ ना मॉम। अरे लेकिन आप लोग ऐसे क्यों सोचो मॉम? प्लीज़ मान जाइए ना मॉम। अरे बेबी लेकिन ये रिश्ता मैं कैसे करा सकती हूँ? मैंने तो उनको हाँ ही बोल दिया है मॉम, लेकिन मैं ऐसा आप कर सकते हैं। जिमीना प्लीज़ बेबी, तुम तो समझदार हो ना, समझो ना। लेकिन मॉम मैं यूंगी से सच में बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी मैंने आपको कभी बताया नहीं, लेकिन मैं सच में बहुत प्यार करती हूँ यूंगी से। लेकिन मैं ये रिश्ता नहीं करा सकती क्योंकि क्या मॉम? क्योंकि जिन बस करो, बच्चों को कितना परेशान करोगी मॉम आप यहाँ पर। ओह गॉड सच में ये तुम्हारी फिरकी ले रहे हैं। और बाहर रिश्ते की तो हम ही आ रहे थे तुम दोनों का रिश्ता पक्का करने के लिए जिमीन और ते के साथ में। क्या? फिर यहाँ पर आई उनको बताती है कि एक्चुअली वो उन दोनों का ही रिश्ता करा रहे थे, वो भी जिमिन और ते के साथ में। क्योंकि यहाँ पर जिन को थोड़ा थोड़ा महसूस हो गया था कि इन दोनों मतलब इन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। तब इन्होंने पर्सनली बात की तो आयु भी बहुत हैप्पी थी, क्योंकि आयु तो बहुत पहले से चाहती थी, लाइक उनके बचपन से, कि इन सब का रिश्ता पक्का हो जाए, इसलिए वो आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे जिन थोड़ी फिरकी लेना चाहती थी, इसलिए उन्हें बताया नहीं कि कौन आ रहे हैं रिश्ता पक्का करने के लिए। और देखिए ना, जिन की फिरकी की वजह से इन कपल के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक हो गई और एक दूसरे से प्यार करने का इज़हार कर दिया इन्होंने। तो आगे इसका मतलब आप हमारा मजाक उड़ा रहे थे, हमारी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रहे थे। आप हमें बता सकते थे ना मॉम, ऑफकोर्सली मैं बता सकती थी, लेकिन सरप्राइज कैसे रहता। और बाद ही तो मैंने जिनको कहा था कि वो तुम लोगों को बता दे, लेकिन ये खुद फिरकी उड़ा रही थी तुम लोग। आई एम सॉरी बच्चों, लेकिन मज़ा बहुत आता है फिरकी उड़ाने में, और तुम लोगों की शक्ल देख के मुझे और मज़ा आ रहा था, कल भी और आज भी। आई एम सॉरी आंटी, आप बहुत बुरा कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं तुम दोनों का रिश्ता करा रही हूँ मेरी बेटियों के साथ में। सच में तुम दोनों उनको बहुत हैप्पी रखोगे। आगे क्या हो सकता है वो तो आप
सोच ही सकते हो, हाँ इन लोगों की शादी हो जाती है और यहाँ पे कुछ अलग होता है। यहाँ पे जिमिन और ते घर नहीं छोड़ती है, बल्कि युंगी और जंगकुक अपना घर छोड़ के गाँव में शिफ्ट हो जाते हैं, वो भी जिमिन और ते के लिए। मैं आगे की स्टोरी थोड़ा और दिखा सकती थी, लेकिन गाइस मेरे पेपर चल रहे हैं और एग्ज़ाम के टाइम में वीडियो एडिट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मम्मी बहुत डांट लगाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, लव यू।